हे गाइस, वेलकम दिस साइड श्रद्धा। और आज हम लोग हमारा नया टॉपिक फिर से देखेंगे विच इज़ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम लोग किसको बोलते हैं, क्यों हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करना कंपलसरी है, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्यों हम लोग बनाते हैं, और सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करते हैं। बट वैलिडेट करने के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एसआरएस डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहाँ पर दो टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, व्हाट दिस सिस्टम शुड डू। अब देखो, एक कार मैंने बोली इलॉन मस्क ने बना ली है, आइडिया सोच लिया है उसका कि उसे ऑटोमेटिक कार बनानी है, सेल्फ ड्राइविंग। ओके, तो उसका फंक्शन क्या हो गया, वो सेल्फ ड्राइविंग होनी चाहिए, देन उसका वाइपर प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, और देन उसके बाद में जो अलग अलग फंक्शंस है उसके कार के अंदर, वो सारी चीज़ें अच्छे से वर्क होनी चाहिए। ये होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सिस्टम को क्या करना चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म। अब सिस्टम बन गया है, ठीक है, हमने डिजाइन कर लिया है, तो वो परफॉर्म कैसा करना चाहिए। लाइक सिक्योरिटी चेक होता है। आप देखो, कार वगैरह लॉन्च होती है तो उसका टफ टेस्ट होता है कि वो कितनी टफ है टेस्ट, ये सारी चीज़ें, उसके ग्लासेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती है। ओके, तो ये होता है परफॉर्मेंस टेस्ट करना या फिर क्वालिटी टेस्ट करना किसी भी सिस्टम की, प्रोडक्ट की। तो इससे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देन अगेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में फोकस होता है किस पे, फीचर्स और ऑपरेशंस पे। जैसे मैंने बताया कि अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो वो सेल्फ ड्राइविंग है और उसने क्या क्या फंक्शंस है सेल्फ ड्राइविंग के लिए, वो उसका एक फीचर हो गया सेल्फ ड्राइविंग है करके। देन ऑपरेशंस है उसके अंदर, जैसे मैंने बताया उसका जो वाइपर है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम वर्क करना चाहिए। ये ऑपरेशंस है बहुत सारे जो एक पर्टिकुलर कार क्या है परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो ये फोकस करता है फीचर्स और ऑपरेशंस के ऊपर। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो फोकस होता है वो होता है क्वालिटी और परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, जो आपकी कार है उसके ग्लास की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सीट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कार का उसकी क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस कब कब करना पड़ेगा उसका। हाई मेंटेनेंस वाली होगी तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, ओके, महंगी कार भी लो और उसका हमेशा मेंटेनेंस भी करते रहो। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। देन फंक्शनल में फंक्शनल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, ताकि सारे के सारे जो फंक्शंस है वो टेस्ट हो जाए, अप्रूव हो जाए, वैलिडेट हो जाए, ताकि जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये आपको पता लग जाए। देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हम लोग वर्क करते हैं परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग पे, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब मैं कार का एग्जांपल दे रही हूँ, दैट डजेंट मीन कि ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, सॉफ्टवेयर के लिए भी सिमिलर वर्क होता है। अगर ई कॉमर्स या फिर बैंकिंग सिस्टम है तो क्या होगा कि सिस्टम ने क्या करना चाहिए, लॉगिन करना चाहिए, पेमेंट करनी चाहिए, बैंकिंग सिस्टम है तो। नॉन फंक्शनल में क्या होगा, अगर वो पेज है तो वो रिफ्रेश जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए पेजेस पे, उसने 1000 पर सेकेंड जो है ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, ये उसकी परफॉर्मेंस हो गई। तो इस टाइप से ये फोकस करेंगे फीचर्स और ऑपरेशंस पे। अब ऑपरेशन मीन्स पेमेंट होनी चाहिए, ये परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, आप कितने पेमेंट पर सेकेंड, अगर 1000 पेमेंट आ रहे हैं, ओके, 1000 अगर पेमेंट हो रहे हैं तो सारे के सारे अप्रूव होने चाहिए, ये उसकी परफॉर्मेंस होती है। पेज जल्दी से लोड होना चाहिए, ज़्यादा मेंटेनेंस, अगर वो अपने डाउन टाइम में भी है तो भी इतना इशू नहीं आना चाहिए जितना बैंक सिस्टम्स में आता था पहले। ओके, देन फंक्शनल टेस्टिंग लगेंगी उसके लिए, और यहाँ पे परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग लगेंगी। ऑब्वियसली हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं तो बैंक में परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हर चीज़ बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमें, हम डेली लाइफ में कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। लॉग इन फंक्शनलिटी इसका एक एग्जांपल दिया है, आप बैंक सिस्टम में हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है, लॉग इन करना पड़ रहा है, तभी आप आगे प्रोसेस कर पा रहे हो। ये क्या हो गया, एक टाइप का फंक्शन हो गया। ई कॉमर्स के लिए लिया जाए अगर, तो आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी जाओगे आप, फ्लिपकार्ट, मीशो, कहीं पे भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद में वो आपको एक सर्च बार देगा, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीज़ को,
ठीक है, सर्च कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो। देन यहाँ पे स्पीड एंड सिक्योरिटी, आपने पेमेंट आज की हुई है और आपको पेमेंट जो है कंफर्म कल हो रही है, तो स्पीड में काम होना चाहिए। सिक्योरिटी, अब आप किसी ए पर्सन को पेमेंट कर रहे हो पर पेमेंट जा कहाँ रही है, बी को जा रही है, ठीक है, बट ये पेमेंट बी को ना जाते हुए सी को चली गई, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सिक्योरिटी इशू हो गया, ये क्या हो गया, सिक्योरिटी इशू हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बैंकिंग सिस्टम, कार, ई कॉमर्स सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसका एग्जाम्पल होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नॉर्मली एक फिर से मैं समझा दे रही हूँ, फंक्शनल में जो चीज़ें सिस्टम करेगा वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। नॉन फंक्शनल में किन चीज़ों पर वो सिस्टम को, परफॉर्मेंस पे या फिर क्वालिटी पे, सिक्योरिटी पे, कहाँ पर उसे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो ये हो गया है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दो। थैंक यू, बाय बाय।